पढ़ेंगे हम आवर्धन क्षमता किसकी, लेंस की आवर्धन। देखिए इनका कोई काम नहीं है, इससे जो हमारे सिलेबस में हमारे जो बुक में आंकिक प्रश्न दिए हुए हैं, न्यूमेरिकल जो दिए हैं वो इनसे हल होते हैं, इनका सॉल्यूशन इनसे होता है। इस कारण से हमें केवल इनके सूत्र याद रखना है और ये याद रखना है कि राशियां u क्या है, v क्या है, s क्या है। मैं आपको बता चुका हूँ, u तो क्या है, बिंब की दूरी है, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, और s क्या है, फोकस की दूरी है। ठीक है, तो देखिए लेंस की आवर्धन क्षमता देखना। आवर्धन क्षमता के लिए आपको पता है क्या पढ़ा था, यदि यह लिखना है आपको, यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश तथा बिंब की ऊंचाई, इसको ऐसे एच से क्यों लिख रहे हैं, एच का मतलब हाइट होता है ना, हाइट इंग्लिश का वर्ड है हाइट, उसका पहला वर्ड है ना, इस कारण से इसको एच से निरूपित कर रहे हैं। बिंब की ऊंचाई क्या हो, एच हो, तब लेंस की आवर्धन क्षमता क्या कहलाएगी, क्योंकि आवर्धन क्षमता को हम क्या किससे लिखते हैं, एम से लिखते हैं, तब लेंस की आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी, लेंस की आवर्धन क्षमता बराबर हो जाएगी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। अब इनको न्यूमेरिकल के रूप में, आंशिक के रूप में, आवर्धन क्षमता को किससे लिख रहा हूं मैं, एम से, बिंब की ऊंचाई को किससे लिख रहा हूं, एच डैश से, प्रतिबिंब की ऊंचाई को लिख रहा हूं एच डैश से, और बिंब की ऊंचाई को लिख रहा हूं एच से। तो एम बराबर क्या हो जाएगा, एच डैश बटे एच, और एम बराबर एच क्या था, बिंब की ऊंचाई, बिंब की प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब क्या था वी, एच क्या था, बिंब की ऊंचाई, बिंब क्या था होता है यू, तो एम बराबर वी बटे यू, ये इसकी आवर्धन क्षमता होती है। फिर वही बात, अब ये धनात्मक क्यों आया, तुम समझ गए होंगे, ठीक है, प्रतिबिंब के कारण। और ये बात आपको याद रखनी है, अगर प्रतिबिंब बिंब की परछाई जिसको हम प्रतिबिंब कहते हैं, वो अगर कैसा हो, वास्तविक उल्टा हो तो किसका चिन्ह लिया जाता है, और आभासी और सीधा हो तो किसका चिन्ह लिया जाता है, इस कारण से ये धनात्मक है। तो आप समझ गए होंगे लेंस सूत्र क्या है और इसकी लेंस की आवर्धन क्षमता। ठीक है, आगे देखिए, चिन्ह परिपाटी। देखिए इसको आप लिख लो, लेंस की चिन्ह परिपाटी क्या है, इसको अब मैं इसके सारे नियम 5-6 नियम को लिखवा देता हूँ, क्योंकि ये फिर सवालों में आपको दिक्कत आएगी कि कब कहाँ ऋण का चिन्ह लेना है, कहाँ धन का चिन्ह लेना है। इन चिन्हों के आधार पर ही हम सवालों का निर्धारण करते हैं। देखिए लेंस से चिन्ह परिपाटी के नियम देखिए, लेंस से चिन्ह परिपाटी, देखिए भाई मुझे मोटरसाइकिल ना ले जा रहा होगा भारत, देख मोटरसाइकिल, लेंस से चिन्ह परिपाटी के नियम। देखिए लेंस से चिन्ह परिपाटी के नियम में इस तरह से आपको, अब इसको पूरा ही लिखवा रहा हूँ, जब तो मैंने खाली बेसिकली आपको समझाया था बेसिक रूप से, अब इसको मैं पूरा इसके नियम लिखवा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ध्रुव प्रकाशिक केंद्र, क्योंकि लेंस का है इसको ओ से लिख रहा हूं। अब आपको याद रखना है, देखिए लेंस से चिन्ह परिपाटी का लिखना है, आपको नोट्स बना के लिखना है कि लेंस से चिन्ह परिपाटी के निम्नलिखित नियम होते हैं, निम्न नियम होते हैं। पहला नियम क्या है साहब, आपको लिखना है पहला नियम, देखिए यहाँ से नियम नंबर 1, लेंस से परिपाटी के नियम अनुसार सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र ओ से मापी जाती हैं। कहां से मापी जाती हैं, प्रकाशिक, और इधर की मापनी है, इधर की बाईं तरफ मापना है, तब भी हम यहाँ से शुरू करेंगे। दाईं तरफ राशि को मापना है, इधर अगर हमें ऊर्ध्वाधर माप करना है तब भी यहाँ से मापेंगे, और क्षैतिज मापना है तो आपको लिखना है लेंस से चिन्ह परिपाटी के नियम अनुसार सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र ओ से मापी जाती हैं। पहला नियम तो इसका ही हो गया। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम क्या है, एक्स अक्ष के अनुदिश, ये रहा ना एक्स अक्ष, ये रहा, लेकिन इसके अनुदिश किधर, बाईं हाथ की तरफ, ये दायां हाथ है, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है,
लेकिन क्या लिखना है, एक्स अक्ष के अनुदिश किधर, एलएचएस। एलएचएस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, किधर, बाईं तरफ। सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। दूसरा नियम क्या हो गया, एक्स अक्ष के अनुदिश लेकिन किधर, बाएं हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड। सभी दूरियां कैसे ली जाती हैं, ऋणात्मक ली जाती हैं। नियम नंबर तीसरा नियम क्या है, एक्स अक्ष के अनुदिश लेकिन किधर, दाईं तरफ, यानी आरएचएस, राइट हैंड साइड। किधर हो रहे, दाईं तरफ। सभी दूरियां धनात्मक ली जाती हैं, ऑल पॉजिटिव। सभी दूरियां कैसी ली जाती हैं, इधर इस हाथ की तरफ, लेकिन एक्स अक्ष के अनुदिश हो, इधर की तरफ हो, एक्स अक्ष के अनुदिश, लेकिन दाईं तरफ सभी दूरियां धनात्मक ली जाती हैं। तीसरा नियम हो गया। चौथा नियम देखिए, वाई अक्ष के अनुदिश, यहां से वाई अक्ष के अनुदिश लेकिन किधर, ऊपर की तरफ, ऊर्ध्वाधर। वाई अक्ष के अनुदिश लेकिन किधर, ऊर्ध्वाधर, ऊपर की तरफ, सभी दूरियां धनात्मक ली जाती हैं, ऑल पॉजिटिव। नियम नंबर 5, वाई अक्ष के अनुदिश लेकिन किधर, नीचे की तरफ, क्षैतिज। वाई अक्ष के अनुदिश इधर नीचे की तरफ, क्षैतिज, सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं, ऑल नेगेटिव। ठीक है। अच्छा, अब इसके दो नियम हैं, वो तुम्हें स्पेशली याद रखने हैं। क्या लिखने हैं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक ली जाती है। ये बात आपको याद रखनी है, इसके के बिना न्यूमेरिकल आपके पास नहीं होंगे। लिखना है, छठा नियम क्या है, लिखना है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक ली जाती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। ये 7 नियम आपको याद रखने, तब जाके आप इनके न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो सातवां क्या है, सातवां है, छठा क्या है, छठा सुन लो एक बार, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक ली जाती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। आपको ये 7 नियम लिखने हैं, नोट कर लेने हैं और उनको याद करना, तब जाके आगे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो हो गया लेंस से चिन्ह परिपाटी के नियम। इस चार्ट को भी आप बना लेना और एक एक करके नोट बना के सारे जो 7 नियम मैंने आपको बताए हैं, उन 7 नियमों को नोट बना लो। ठीक है, आगे देखिए, अगला है दृष्टि दोष। अब ये दृष्टि दोष क्या है, देखिए दृष्टि दोष जो है ना, इन दृष्टि दोषों को पढ़ने से पहले हमें 2 चीजें पढ़ना जरूरी है। एक होता है निकट बिंदु, एक होता है दूर बिंदु। निकट बिंदु क्या है, दूर बिंदु क्या है, फिर इसमें तीसरी चीज इंक्लूड हो जाती है जिसको हम दृष्टि परास कहते हैं। अगर आपको ये 3 बातें अच्छे से आती हैं कि निकट बिंदु क्या होता है, ये कितने सेमी पे बनता है, दूर बिंदु क्या होता है, ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए कितने सेमी पर बनता है, दृष्टि परास क्या है, अगर आपको ये 3 चीजें अच्छे से आती हैं तो फिर आप दृष्टि दोषों को आसानी से समझ सकते हो। बहुत आसान है चारों दृष्टि दोष, हमारे सिलेबस में 3 दे रखे थे भाई, निकट दृष्टि दोष, दूर या दीर्घ दृष्टि दोष और तीसरा था जरा दृष्टि दोष। लेकिन एक चौथा दोष होता है जिसको वैषम्य दृष्टि दोष कहते हैं, जिसको बिंदु अराजक का भी आपको कहा जा सकता है। तो 4 दोषों को हम अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि निकट बिंदु क्या है, दूर बिंदु क्या है। तो मैं इससे पहले निकट बिंदु और दूर बिंदु बता रहा हूं। निकट बिंदु क्या, देखो ये निकट बिंदु क्या है, निकट का मतलब नजदीक बिंदु। देखिए निकट बिंदु वह बिंदु होता है जिस पर किसी व्यक्ति को, अगर वो पूरी तरह स्वस्थ है, उसके नेत्र में किसी प्रकार का कोई विकार, कोई दोष नहीं है, कोई व्यक्ति के नेत्र बिल्कुल सही है, उसके नेत्र में कोई दोष नहीं है, कोई विकार नहीं है, तो उसका निकट बिंदु 25 सेमी पर बनता है। अब आपको ये बात याद रखनी है, निकट बिंदु वह बिंदु होता है जिससे स्वस्थ व्यक्ति को, ये निकट बिंदु जो है ना, निकट बिंदु का मतलब निकट की एक न्यूनतम दूरी है। ये निकट की क्या है, न्यूनतम, निकट की यह न्यूनतम दूरी है जो स्वस्थ व्यक्ति के लिए, जिसको किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, ना उसको कोई हीमोफीलिया है, ना उसको कोई वो लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित है, तो ऐसे व्यक्ति का निकट बिंदु कहाँ बनता है, 25 सेमी पर बनता है। कितनी डिस्टेंस है, 25 सेमी। ठीक है, तो आपको निकट बिंदु कैसे याद रखना, वह बिंदु जिसपे किसी व्यक्ति को बिना किसी तनाव के, ऐसा बिंदु या वह बिंदु जिसमें किसी व्यक्ति को बिना नेत्र के तनाव के, नेत्र का तनाव मतलब, नेत्र का तनाव से मतलब क्या है, हम चिलचिलाती धूप में जब बाहर निकलते हैं तो हमारी जो कोर्निया है सिकुड़ी हो जाती है। जब हम एकदम से चिलचिलाती धूप से किसी बंद अंधेरे कमरे में घुसते हैं तो क्षण भर के लिए इसमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। तो इस तरह से नेत्र का, या हम किसी पुस्तक को पढ़ते समय आपके बहुत नजदीक रख लें
तो हमारी आंखों पे जोर पड़ने लगता है, या बहुत दूर रखी हुई हो तो हमें बहुत गहराई से देखना पड़ता है। इस तरह का कोई तनाव ना हो, यानी ऐसा बिंदु जिसमें नेत्र पर किसी प्रकार का तनाव न होने पर उसको न्यूनतम दूरी जो 25 सेमी की होती है वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे, ऐसा बिंदु निकट बिंदु कहलाता है। ठीक है, तो निकट बिंदु क्या, वह बिंदु जिस पर बिना किसी तनाव के नेत्र को आसानी से 25 सेमी पर दिखाई दी जाती है, यानी वह वस्तु जो नेत्र पर बिना किसी दबाव के, बिना किसी तनाव के आसानी से न्यूनतम दूरी 25 सेमी पर दिखाई दे, निकट बिंदु कहलाता है। ठीक है, तो निकट बिंदु के बारे में आपको समझ में आया। एक होता है दूर बिंदु। ये दूर बिंदु क्या है, देखिए दूर बिंदु जो है वो हमेशा अनंत पर बनता है। दूर बिंदु कहां बनता है, अनंत पर। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति, वही बात, पूरी तरह स्वस्थ है, उसके नेत्र में किसी प्रकार का कोई दोष या विकार नहीं है, तो जहां तक उसकी नजरें जा सकती हूँ, मैं छत पे खड़ा हूं, मैं जहां तक खुले माहौल में, खुले वातावरण में मैं 2, 5, 10, 15 किलोमीटर तक दूर से दिख रहा हूं, मुझे किसी बहुत दूर किसी को कोई मोबाइल का टावर दिखाई दे रहा है, तो अब क्या है कि वो बहुत दूरी पर है, अनंत दूरी पर है, लेकिन हमें वो फिर भी दिखाई दे रहा है, तो ऐसा बिंदु दूर बिंदु कहलाता है। ठीक है, दूर बिंदु कहलाता है। तो आपको ये बात समझनी है, दूर बिंदु क्या है, आपको याद रखना है कि वह बिंदु जो स्वस्थ व्यक्ति को बिना किसी तनाव के अनंत पर दिखाई देता हो, काफी दूरी तक आसानी से दिखाई दे जाता है, ऐसा बिंदु दूर बिंदु कहलाता है, जो हमेशा स्वस्थ व्यक्ति के लिए कहां बनता है, अनंत पर बनता है। तो अब आपको स्पष्ट हो गया, निकट बिंदु 25 सेमी पर बनता है और दूर बिंदु अनंत पर बनता है। ठीक है, तीसरी बात थी, मैं बता रहा था दृष्टिपरास। अब ये दृष्टिपरास क्या है, दृष्टिपरास का मतलब होता है कि निकट बिंदु और दूर बिंदु, इन दोनों के बीच की दूरी को हम दृष्टिपरास कहते हैं। अब निकट बिंदु के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि भाई ये तो 25 सेमी पर बनता है, और दूर बिंदु के बारे में हमने पढ़ लिया कि अनंत पर बनता है। इन दोनों के बीच की दूरी, यानी निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टिपरास कहा जाता है। तो अब ये तीनों बिंदु क्लियर हुए ना, निकट बिंदु क्या है, दूर बिंदु क्या है, दृष्टिपरास क्या है। अब अगर आपको समझ में आ गए तो आप आसानी से दृष्टि दोषों को समझ लोगे। तो मैं पहला आ जाइए दृष्टि दोषों। देखिए पढ़ रहे हैं दृष्टि दोष। सबसे पहले तो दृष्टि दोष की परिभाषा क्या है, दृष्टि दोष कहते किसको हैं। इसकी बात, अब ये बात समझनी है, ये कहां से समझ में आएगा, मैंने अभी आपको बताया था निकट बिंदु और दूर बिंदु, तो उनसे समझ में आएगा। देखिए कैसे, यदि किसी व्यक्ति को निकट बिंदु 25 सेमी पर और दूर बिंदु अनंत पर नहीं बनता है, यदि किसी नेत्र से या मानव नेत्र के द्वारा निकट बिंदु 25 सेमी पर तथा दूर बिंदु अनंत पर नहीं बनता है, तो फिर ऐसे नेत्र को कैसा माना जाएगा, दोषयुक्त माना जाएगा ना, ऐसे नेत्र को दोषयुक्त माना जाता है। इस दोष को ही दृष्टि दोष कहते हैं। कुछ बात समझ में आई, एक बार दोबारा सुन लो। हम पढ़ रहे हैं दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष क्या है, यदि किसी नेत्र द्वारा दूर नजदीक, जिसको हम निकट बिंदु कह रहे हैं, यदि किसी नेत्र द्वारा निकट बिंदु 25 सेमी पर तथा दूर बिंदु अनंत पर नहीं बनता हो, तो ऐसे नेत्र को दोषयुक्त माना जाता है। इस दोष को ही दृष्टि दोष कहते हैं। तो बात समझ में आया ना, दृष्टि दोष क्या है, बार दोबारा सुन लो। ऐसा दोष, यानी दूसरे शब्दों में कैसे लिखोगे, जब किसी व्यक्ति का निकट बिंदु 25 सेमी पर तथा दूर बिंदु अनंत पर न बनता हो, तो ऐसे नेत्र को दोषयुक्त माना जाता है, दोष को ही दृष्टि दोष कहते हैं। बात क्लियर, पढ़ेंगे दृष्टि दोष के प्रकार। ये 4 प्रकार का है और इनका हम पूरी तरह से अध्ययन करेंगे, पूरी तरह इनको समझेंगे। दृष्टि दोष के प्रकार, दृष्टि दोष के प्रकार देखिए, मैं इनको चार्ट के रूप में बना रहा हूं, आप चाहो तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कर सकते हो। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा होता है दूर या दीर्घ, दोनों का एक ही मतलब है, दूर दृष्टि दोष। देखिए अगर पेपर में आ जाए ना दीर्घ, तो इसका मतलब भी क्या होता है, दूर, में इसलिए कोष्टक में लिख रहा हूं दीर्घ। ठीक है, दूर या दीर्घ दृष्टि दोष। तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष, और चौथा होता है वैषम्य दृष्टि दोष।
दृश्य में दृष्टि दोष। तो ये 4 प्रकार का होता है दृष्टि दोष, इन चारों को हम अच्छी तरह से, ठीक है। पहला पढ़ रहे हैं निकट दृष्टि दोष। ये निकट दृष्टि दोष क्या है? देखिए कई बार पढ़ते पढ़ते साल भर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। पेपर में निकट दृष्टि दोष आया, अब उल्टा का बहुत से लड़के क्या करते हैं, ऐसा दोष जिसमें दूर रखी वस्तु तो साफ दिखाई देती है, पास रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, और इंसान उल्टा सीधा कर देते हैं। इसको ध्यान से समझो, देखो मतलब क्या होता है। कह रहा है निकट, निकट का मतलब तो तुम जानते हो, निकट का मतलब होता है पास, नजदीक। दृष्टि का मतलब देखना, और दोष उसमें विकार। तो अब देखिए वो कह रहा है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में आपको याद रखना है जिसका नाम पूछे वही वस्तु दिखाई देती है। तो क्या लिखना है, ऐसा दोष जिसमें निकट रखी वस्तु, पास रखी वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पास रखी वस्तु तो, अब चूंकि निकट पढ़े तुम कहोगे सब निकट में निकट दिखा, यही बात याद रखनी है। निकट दृष्टि दोष, ऐसा दोष जिसमें निकट रखी वस्तु यानी पास रखी वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु दूर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। ऐसा नहीं कि दिखाई नहीं देती, दिखाई तो देती है पर धुंधली, बहुत कम। इस कारण से मैं स्पष्ट शब्द लिख रहा हूं। तो क्या लिखना है आपको, लिखना है कि ऐसा दोष जिसमें निकट रखी वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु दूर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। इसका कारण क्या है, ये होता क्यों है, लिखना है आपको। क्योंकि इस प्रकार के दोष में वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु जिसको हम देखते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है। इस कारण से पास रखी वस्तु दिखाई दे जाती है। ये हमने पढ़ा है, हम पढ़ेंगे मानव नेत्र को। जब हम मानव नेत्र को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि मानव नेत्र में हम देखते हैं कि प्रत्येक वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। अब वो तो रेटिना से पहले ही बन रहा है। अगर हमारे नेत्र में किसी प्रकार का कोई दोष या विकार नहीं होता तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस प्रकार के दोष में व्यक्तियों को अक्सर क्या होता है, उसमें पास रखी वस्तु तो उनको स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाती है, नजदीक की, परंतु दूर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। कारण ये था क्योंकि इस प्रकार के दोष में वस्तु का प्रतिबिंब, जिसको हम देखते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है। इस कारण से अब इस दोष का निवारण कैसे किया जाए, क्या निवारण हो सकता है इसका, क्या करें हम। देखिए इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस काम में लेते हैं। अवतल लेंस का चश्मा पहनते हैं, तब जाके हमें वो वस्तु, फिर उसका प्रतिबिंब दोबारा कहाँ बनने लगेगा, रेटिना पे। इस प्रकार के दोष के निवारण के लिए, इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस काम में लेते हैं। तो समझ में आना निकट दृष्टि दोष क्या है, एक बार चित्र से और समझते हैं, ठीक है। देखो देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इन सबके 3-3 चित्र बनाने हैं आप। एक में तो मानव स्वस्थ नेत्र किस तरह से बनता है, फिर विकार हो जाने पर प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है, फिर अवतल लेंस पहन लेंगे आंख में तो दूर हो जाएगा। तीनों को बनाता हूँ देखिए। देखो ये वस्तु है, इससे कोई पहले प्रकाश की किरण चली है सीधा। रेटिना कहाँ होता है, मानव नेत्र में रेटिना है, होता है ना, तुम्हें पता है, ठीक है। इससे कोई दूसरी प्रकाश की किरण चली है, 3 से समझना होगा। तो क्या होता है, अगर आदमी पूरी तरह से स्वस्थ है, उसमें कोई दोष नहीं है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पे बनेगा, ठीक है। ये रेटिना है, हाँ लिख देना रेटिना। तीर का निशान लगाना तो आप लगा सकते हैं। ये क्या प्रकाश किरण है, ठीक है। अब क्या हो गया, ये तो स्वस्थ व्यक्ति था, लेकिन उसके नेत्र में विकार उत्पन्न हो गया, दोष उत्पन्न हो गया। कौन सा, निकट दृष्टि दोष। फिर क्या करें, और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना से पहले बनता है ना, बताया तो था मैंने अभी। ठीक है,
तुम प्रकार से बनाना अच्छे से, है ना चित्र। मैं हाथ से बना रहा हूँ, चौक घिसने पर टेढ़ा हो जाता है। देखिए इसका व्यू। इसका प्रतिबिंब कहाँ है? रेटिना से पहले बन जाता है, यहाँ बन जाता है रेटिना से पहले। रेटिना तो यहाँ है, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन। तो ये कौन सा नेत्र है? दोषयुक्त। दोषयुक्त का जी मैं क्या लिख दूँ? निकट दृष्टि दोष लिख दूँ ना। ठीक है, अब इसका तीसरा चित्र है। तीसरा कौन सा? जगह नहीं, मैं यहाँ बना रहा हूँ, देखिए। अब क्या इसका निवारण करते हैं ना। मैंने अभी बताया ना आपको, इस दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में ले रहे हैं? अवतल लेंस। ठीक है, यहाँ अवतल लेंस पहन लेंगे नेत्र में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनने लगेगा दोबारा? रेटिना। खत्म हो गया ना दोस्त। ठीक है, तो अब देखिए ये चीज, ये जो इसके बारे में लिख देना अवतल लेंस, यहाँ लिख देना अवतल लेंस। तो ये 3 चित्र बनाने हैं आपको, एक बार दोबारा सुन लो, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। हम पढ़ रहे हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के बारे में देखा था कि इस प्रकार के दोष में निकट रखी वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु दूर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, क्योंकि इस प्रकार के दोष में व्यक्ति का प्रतिबिंब वस्तु को ना, जिसको हम देखते हैं, उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है। फिर क्या किया था हमने? इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस काम में लेते हैं। तो ठीक है, बाद में फिर थ्योरी लिखने के बाद ये चित्र बनाया, ये चित्र बनाया, रेटिना से पहले बन रहा है दोषित नेत्र, फिर हमने अवतल लेंस काम में ले लिया, इसका निवारण कर दिया, तो प्रतिबिंब दोबारा रेटिना पर बनने लगा। ठीक है, हाँ, अब बाकी के जितने भी दृष्टि दोष हमारे सिलेबस में, जो 4 प्रकार के मैंने आपको लिखाए थे, बाकी का इनका अध्ययन करेंगे। तो देखिए मैं ऊपर एक बार लिख देता हूँ। दृष्टि दोष के प्रकार, तो इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया था एक बार, है ना। उसका हमने पहले प्रकार को अच्छी तरह पढ़ भी लिया। पहला था निकट दृष्टि दोष, जिसको हम पढ़ चुके हैं, निकट दृष्टि दोष। दूसरा था दूर या दीर्घ दृष्टि दोष। तीसरा था जरा दृष्टि दोष। और चौथा था वैषम्य दृष्टि दोष। तो पहले प्रकार के दोष को हमने पढ़ लिया था, जिसको हमने पिछले वीडियो में। अब दूसरा बिंदु पढ़ेंगे इसका, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्या है? मैं आपको पहले बता चुका हूं, दूर कह लो, दीर्घ कह लो। देखिए इसके बारे में, और देखिए मैं आपको बता चुका हूं इस बात को कि जो दूर दृष्टि दोष है वो निकट दृष्टि दोष का उल्टा और विपरीत। वो कैसे? हमने इसके एक बार दोबारा से निकट दृष्टि दोष के बारे में आपको बता देता हूँ। पढ़ा था कि ऐसा दोष जिसमें निकट रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु दूर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। उसका कारण क्या था? ये था कि उसमें वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना से पहले ही बन जाता था। और इस प्रकार के दोष को निवारण किया था हमारे पास, उसने हमने अवतल लेंस काम में लिया। तो इस तरह से हम इसके बारे में, अब इसका ये उल्टा और विपरीत है, यानी दूर दृष्टि दोष, जिसको हम दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं, वो निकट दृष्टि दोष का उल्टा और विपरीत है। देखिए कैसे समझते, देखिए दूर दृष्टि दोष क्या है? ऐसा दोष जिसमें दूर रखी वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाती है। ऐसा दोष
जिसमें दूर रखी वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई दी जाती है, परंतु पास रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। कारण क्या है, क्यों नहीं दिखाई देती वही बात, क्योंकि इस प्रकार के दोष में वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है, बाद बनता है, और इस प्रकार के दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस काम में लेते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो, उसमें हमने अवतल लिया था, इसमें उत्तल ले लेते हैं। उसमें पास की रखी वस्तु दिखाई दे रही थी निकट दृष्टि दोष में, इसमें दूर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। उसमें दूर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही थी, इसमें दूर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो उसका उल्टा और विपरीत है कि नहीं है? तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि जिन लोगों को निकट दृष्टि दोष अच्छी तरह से समझ में आ गया, वो दूर या दीर्घ दृष्टि दोष को आसानी से कर सकते हैं। वो कैसे? एक बार दोबारा सुन लो। दूर दृष्टि दोष ऐसा दोष जिसमें दूर रखी वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु पास रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है, पीछे बनता है, और इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस काम में लेते हैं। फिर उसके लिए हमने 3 चित्र बनाए थे, इस प्रकार इसको भी 3 चित्रों से हम समझेंगे। देखिए कैसे। परछाई आ रही यार, कहीं ऐसे तो ना हो। देख यार भारत ना तो छोड़वा नहीं। हाँ, परछाई की आ रही है। तो इसमें टेढ़ा चल रहा है थोड़ा, देखिए। ये तो इसका सही था, इसमें तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। के बारे में लिख देना, रेटिना, प्रकाश पुंज लिख सकते हो, प्रकाश किरण लिख सकते हो। प्रकाश किरण, ठीक है। अब दोषयुक्त नेत्र क्या है? देखिए ये जो है ना, ये रेटिना है और इसके यहाँ बाद बनता है। रेटिना के बाद बनता है। ये दोषयुक्त नेत्र कहा जाएगा उसको। कौन सा दोष है? दूर, ठीक है, दूर दृष्टि दोष। ये रेटिना है, ये इसका बाद का हिस्सा है, रेटिना पीछे बन रहा है, ठीक है। अब क्या काम करें? इस दोष के निवारण के लिए हम कौन सा काम में लें? उसका उल्टा कर दो, जो निकट दृष्टि दोष था। जैसे कौन सा लेंस काम में लें? उत्तल लेंस। ये प्रतिबिंब दोबारा से रेटिना पर बनने लगता है।
इसके नीचे क्या लिखना है, उत्तर लेंस। ये रेटिना, ठीक है। तो अब आपको वही 3 चित्र इसमें बनाने पड़ेंगे, एक बार दोबारा सुन लो। दूरदृष्टि या दीर्घ दृष्टि दोष क्या है? ऐसा दोष जिसमें दूर रखी वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है परंतु पास रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। ऐसे दोष को दूर या दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। कारण, इसका कारण यह है कि इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है और इस दोष के निवारण के उत्तर लेंस सामने लेते हैं। फिर ये आपको तीनों चित्र बनाना।